हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप योग्य है तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इसमें केवल आपका समाजशास्त्र है, एमएसडब्ल्यू है, समाजशास्त्र है या मनोविज्ञान या आप एलएलबी किया तो आप योग्यता रखते हैं। मैंने 4 विषय पर डिपेंड है। तो चलिए इस डिटेल इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। पद का नाम है अधीक्षक बाल देखरेख संस्था, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप 10 अक्टूबर से कर सकते हैं, 10 अक्टूबर 2025 से कर सकते हैं और ये 8/11/2025 8 नवंबर तक ये रात के 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, संभावित परीक्षा की तिथि बता दिया गया कि 18/1/2026 में संभावित परीक्षा तिथि है। मैंने 18 जनवरी 2026 को ही इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या ये और क्या है। तो यहाँ पर पद नाम है अधीक्षक बाल देखरेख संस्था, जिसमें आपका 55 टोटल योग जो पद है 55 है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी है, 55 पद यहाँ पर है। अनारक्षित इसमें 23 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 18, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और इसमें जो महिलाओं के लिए कुल रिक्तों की संख्या में एक बार छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिए जो अनारक्षित में 6, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 है। और निःशक्त जनों के लिए कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं की गई है। टोटल योग 55 यहाँ पर दर्शाया गया, 55 यहाँ पर पोस्ट है। और मेन चीज अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर तो ये पद विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। तो पद का नाम अधीक्षक बाल देखरेख संस्था है। सेवा श्रेणी राजपत्रित कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी का ये पोस्ट है। वेतन आपका जो दिया जा रहा है करीब 9,334,800 ग्रेड पे 43,000 के आसपास। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए होंगे। टोटल मान लीजिए 50,000 के वेतन के आसपास है। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताऊं। तो पहला समाज कार्य या एमएसडब्ल्यू पर आपने डिप्लोमा किया हो, समाजशास्त्र में आपने एमए किया हो, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या एमए किया हो, या विधि में स्नातक हो, एलएलबी किया हो। अब 4 सब्जेक्ट हैं इसमें। समाज कार्य एमएसडब्ल्यू में आप किए हो, समाजशास्त्र में किए हो आपने एमए, मनोविज्ञान या में स्नातकोत्तर किए हो, ये दोनों में ना, और विधि में स्नातक माने एलएलबी, तो आप इस परीक्षा के दिलाने के योग्य है। किसी प्रकार का परसेंट इसमें नहीं पूछा गया, केवल आपका इसमें स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट जो निर्धारित आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है निर्धारित आयु सीमा? तो ये आयु सीमा की अगर बात की तो अभ्यर्थी की आयु 1/1/2025 माने 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित के दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु में 35 वर्ष या 5 वर्ष की छूट दे होगी। इसमें 35 में भी 5 और मान के चलिए, अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। अब इसको ये समझ लीजिए मोटा कि अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आपको 40 वर्ष की छूट मिलेगी। 40 वर्ष तक आपको इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। ये आप ये मोटा यहाँ पर दिमाग में बैठा लेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। ये जो इस प्रकार न करके सीधा आप देखेंगे 40 साल तक यहाँ पर छूट दे रहा है, 40 वर्ष तक। और आगे यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु में 5 वर्ष तक और छूट, मतलब वो 45 साल तक 45 ईयर तक वो परीक्षा दे सकता है। सरकारी अगर कर्मचारी है तो उनको 35 के अलावा और छूट मिल जाएगी, 3 के बने 38 वर्ष तक का यहाँ तो छूट दिया जाएगा। एक चीज और यहाँ पर मैं देख रहा था, तो आपको यहाँ पर देखना है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए भी थोड़ा सा और बता दूं। महिला अभ्यर्थियों को उच्चतम आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। मतलब यहाँ पर स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो 40 वर्ष का जो क्राइटेरिया था वो होके 45 वर्ष हो जाएगा। माने 45 साल तक आप इस परीक्षा को दिला सकते हो अगर महिला हो तो। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर दर्शाया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो।
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण टिप जो आपको आयु की गणना पहले बताया जा चुका, 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में किया जाएगा। बाकी अब डिटेल आप इसमें देखने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, ये सब प्रमाण पत्र आपको तो होना ही चाहिए। ये तो अगर है आप आरक्षित वाले का तो होगा, बाकी तो आप सब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग सीधा सीधा चयन प्रक्रिया में देखेंगे। हाँ, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर इसका होगा। चयन प्रक्रिया तो है कि लिखित परीक्षा साक्षात्कार होगा, और परीक्षा का मुख्यालय जो होगा वो सरगुजा, अंबिकापुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, बस्तर, जगदलपुर में और रायपुर में, 5 जगह यहाँ पर परीक्षा हेतु यहाँ पर संभागीय मुख्यालय यहाँ पर दर्शाया गया है। ऑनलाइन शुल्क के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए कि ऑनलाइन शुल्क में यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ में अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एक क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको 300 रुपए लगेंगे। अगर आप सामान्य हो और दूसरे स्टेट के हो तो आपको 400 रुपए लगेंगे। केवल उन्हीं को 300 रुपए लग रहा है जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग संबंध है तो आपको 300 देना है। बाकी आप सामान्य हैं और अन्य स्टेट के हैं तो 400 रुपए आपको यहाँ पर शुल्क देना पड़ेगा। और एक चीज है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय निवासियों को, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को प्रार्थी को परीक्षा या साक्षात उपस्थित होने पर परीक्षा शुल्क को वापस किया जाएगा। अब प्रोसीजर होता है उसमें आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं। अब इसमें और मेन चीज अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो पहले सिलेबस थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा रखा गया है और इस चीज को देखना है आपको कैसे परीक्षा होगा। तो इसमें परीक्षा योजना में देखे तो चयन दो चरणों में यहाँ पर होगा। परीक्षा 300 अंकों का होगा और साक्षात्कार 30 का होगा। कुल 330 माने कुल अंक यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 330 का होगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, अर्थात छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान माने प्रश्न पत्रों की संख्या जो है, प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो 150 का 2 अंक जुड़ेगा तो 300 अंक का हो जाएगा और 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चंस आएंगे और बच गए 100 तो 100 क्वेश्चंस बालकों से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। इस प्रकार ये लिखित परीक्षा होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। 150 में 300 अंक के होंगे और दोनों उसमें होंगे। अंग्रेजी तो होता ही है। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका ये जो परीक्षा होगा वो माइनस मार्किंग पर आधारित होगा, अर्थात आप गलत मोटा समझ लीजिए, अगर आप गलत करते हैं कोई भी क्वेश्चन तो 1/3 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। सूत्र अलग है, मैं मोटा समझा रहा हूँ कि 1/3 आपका कट जाएगा, माइनस मार्किंग पर होगा। और साक्षात्कार तो है जो आपने बताया था कि 30 नंबर का साक्षात्कार है जिसमें आपको अंक आपको अर्जित करने होंगे। बाकी इसमें क्वेश्चन मेन आ जाते हैं, सिलेबस में देख लेते हैं। तो सिलेबस में जैसे छत्तीसगढ़ का जो 50 क्वेश्चन आएगा तो छत्तीसगढ़ से संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्र आंदोलन, छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, मुहावरे जो भी है, छत्तीसगढ़ के जनजातियां, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का उद्योग, छत्तीसगढ़ के समसामयिक। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है ये बहुत बड़ा सिलेबस रखा गया। बालकों संबंधित सामान्य ज्ञान, पोस्ट भी बड़ा है तो सिलेबस भी बड़ा होगा। तो बालकों संबंधित प्रावधान एवं कानून से संबंधित चाहता है, जैसे भारत का संविधान, किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोर न्याय, बालकों के देखरेख संरक्षण नियम 2016 या संशोधित 2022, लैंगिक अपराधों एवं बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2009, दंतक ग्रहण विनियम 2022। मैंने टोटल आप देखिए जब माइनर एक्ट इसमें पूछा गया, पूरा एक्ट दे दिया गया। बाल कल्याण विकास में भी मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण, कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर आदि, कुपोषण का प्रबंधन, शरीर के विकास के लिए पोषण तत्व की आवश्यकता, संतुलित आहार, बच्चों का समान बीमारियां उपचार, दिव्यांग बालकों के लिए केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम, बालकों की शिक्षा के लिए केंद्र राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम, बालकों का संरक्षण देखभाल, मिशन पाठशाला योजना, पीएम केयर्स योजना, मुख्यमंत्री बाल
उदय योजना, छत्तीसगढ़ बाल कोष, बाल सक्षम नीति, बाल संरक्षण नीति, चाइल्ड हेल्पलाइन, स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम अंडर सेक्शन 4 एंड 6 पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण देखभाल विकास उल्लेखनीय वाला, बाल संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे, बाल विवाह युक्त छत्तीसगढ़ अभियान, संस्थागत देखरेख, दंतक ग्रहण फॉस्टर केयर वाला, परिवार एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम, बाल संरक्षण संबंधी चुनौतियां, डाइवर्जन और रिस्टोटिव न्याय के सिद्धांत, बाल एवं मानव व्यापार प्रभावी रोकथाम, बाल मनोविज्ञान में विकास के चरण, बाल विज्ञान से संबंधित अन्य विभिन्न अवधारणाएं सिद्धांत, काउंसलिंग, आकलन, हस्तक्षेप, अनुसंधान विद्या, एप्लीकेशन, वयस्क बालक इसलिए संस्कृत आदि आदि। और बच्चों का सर्वोत्तम हित, आपातकालीन से चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन और अन्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित। तो सिलेबस आपका बहुत लंबा है, पोस्ट भी आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा पोस्ट है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप दे सकते हैं। ऑनलाइन 10 तारीख से स्टार्ट होगा, जिसमें से आप इसको भर सकते हैं। अगर मैं तो कहता हूँ अगर आप इन सब्जेक्टों से संबंधित है तो आप इस बिल्कुल भरिए, क्योंकि कंपटीशन ज़रा कम होगा और लोग कम रहेंगे और थोड़ा सा मेहनत करने पर आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।